आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ कि ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में क्या मूवमेंट आता है, इंडेक्स में क्या मूवमेंट आता है और ब्रेकआउट क्यों जरूरी है। चलिए देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम एवलॉन टेक्नोलॉजी से। तो देखिए यहाँ पर इसका जब ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट आया था, आपको ये इसकी प्राइस दिख रही है 1186, अराउंड 1200 के समथिंग इसमें ब्रेकआउट आया था। अभी स्टॉक आप देख रहे हो 1724 रुपये प्राइस, करंट प्राइस है। इसका हाई है 1853 रुपये। आफ्टर ब्रेकआउट ये 1200 से 1800 रुपये तक गया है। ये आफ्टर ब्रेकआउट की बात है। इस तरह की जब भी ब्रेकआउट आता है, कंफर्मेशन होती है, देन आप ये इस तरह का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। ये तो अपलाइन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब दूसरा शेयर हमारा जो आता है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, यह है क्लोस्कर इंजन ऑयल। अब क्लोस्कर इंजन ऑयल में आप देख सकते हो यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया था 1300 से 14 के बीच में ये प्राइस चल रही थी, तब यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। ये ब्रेकआउट आया था अप्रैल में। देन ब्रेकआउट के बाद आफ्टर ब्रेकआउट 1 2 3 3 महीने तक काफ़ी हाई रहा और इसका हाई है 2720 रुपये। अभी 2255 ऑलरेडी हाई पे चल रहा है, ठीक है। तो आफ्टर ब्रेकआउट ये मूवमेंट आप इजीली कैप्चर कर सकते हो, बिल्कुल आपको रिस्क मैनेजमेंट करके प्रॉपरली एक ब्रेकआउट के साथ। देखिए वॉल्यूम भी काफ़ी इसमें इंक्रीज रहा है, देखिए वॉल्यूम प्लस ब्रेकआउट दोनों साथ रहे तो आपका मूवमेंट कैप्चर हुआ। अब तीसरा स्टॉक हम देख लेते हैं, वेल, VHEL वेल। ये कुछ ही टाइम पहले मैंने आपको अपने ग्रुप में भी दिया था कि इसमें ब्रेकआउट आया हुआ है। देखिए आफ्टर ब्रेकआउट ये देखिए 1 2 3 अराउंड 3 महीने से एफ है 446 रुपये का इसने हाई मारा है, 423 रुपये भी चल रहा है। जब ब्रेकआउट था तब अराउंड 320 330 के समथिंग चल रहा था। अब कौन सा स्टॉक है जो देखते हैं हम, ये देखिए एक और शेयर है नेटवेव। नेटवेव ये देखिए जब ये ब्रेकआउट हुआ था तब इसकी प्राइस 2800 रुपये के समथिंग चल रही थी, और इसके बाद यहाँ पर देखिए इसने ये रीटेस्ट किया, यानी रेसिस्टेंस सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद ये यहाँ पे हाई गया है इसका 5254 रुपये, अभी 4244 रुपये चल रहा है। तो आफ्टर ब्रेकआउट शेयर में काफ़ी ज़्यादा रैली आती है और एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ब्रेकआउट जो है एक प्रिडिक्शन नहीं, ये एक कंफर्मेशन है कि शेयर ने हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, आप इसको ले सकते हैं। अभी रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली इसमें ब्रेकआउट आया है, वो है टाइटन। ये देखिए इसी मंथ इसमें ब्रेकआउट आया है। वो देखिए ब्रेकआउट आने के बाद एक अभी ये ब्रेकआउट दिया था इसने, देखिए 4003 मतलब 44 रुपये दिया था, अभी 46 रुपये 38 चल रहा है। इसमें काफ़ी चांसेस है ये बहुत ज़्यादा यहाँ से अप जा सकता है, बहुत तेज़ी से यहाँ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो रिसेंटली ब्रेकआउट है, इस शेयर को आप चाहे तो रिस्क वन के साथ ले सकते हो। ये कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस तो नहीं है, बट हाँ इसमें ब्रेकआउट आया है तो आफ्टर ब्रेकआउट इन्वेस्टर जो है बाइंग करते हैं, ठीक है। अब एक और स्टॉक है यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये देखिए HFCL। ये शेयर जब HFCL का इसमें ब्रेकआउट आया तो ये 150 के अराउंड चल रहा था, 150 रुपये के समथिंग ये चल रहा था। उसके बाद ये कि इसका जो हाई है 229 रुपये, 213 रुपये आज चल रहा है। हालांकि 5% डाउन था एडे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उतना बढ़ चुका है तो 5-10% तो कोई फर्क नहीं है। और ये 150 से 230 रुपये तक जा चुका है। तो आफ्टर ब्रेकआउट ये आप मूवमेंट ले सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि आपने मूवमेंट तो कैप्चर कर लिया, एग्जिट कहाँ पे हो, एंट्री कहाँ से ले, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारा ब्रेकआउट का रिसर्च है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर वो आपको डिटेल से आपको जानकारी दी जाती है। बाकी यहाँ नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी जानकारी क्या होता है। तो ऐसे कई सारे स्टॉक हैं जिनमें ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट कैप्चर करते हैं, ब्रेकआउट बाद काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होता है। ये हो गया हमारे स्टॉक की बात। अब हम चेक कर लेते हैं भाई ब्रेकआउट क्या सिर्फ स्टॉक्स में ही आता है या ब्रेकआउट इंडेक्स में भी आ जाता है या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म लाइक कमोडिटी, MCX इनमें आता है या नहीं आता। तो हम ये अब चेक करते हैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी और मिड निफ्टी का। तो इनमें ब्रेकआउट आता है और किस तरीके से मूव करते हैं। तो ये देखिए जब जब निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है तब तब निफ्टी काफ़ी हद तक बढ़ा है। अब देखिए 2020 में कोरोना के टाइम गिरा था तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस बना था। इस रेसिस्टेंस को वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद ये कि यहाँ तक मार्केट काफ़ी तक काम तो फिर अप जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट रेसिस्टेंस फिर बना, यहाँ पर फिर ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट बढ़ा। तो अभी नेक्स्ट
जो रेसिस्टेंस बना है वो यहाँ पर बना है, मतलब जब मार्केट निफ्टी यहाँ से इसको ब्रेक करेगा देन फिर निफ्टी भागने लगेगा यहाँ ऊपर तक। तो जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तो निफ्टी आप देख ही रहे हो किस तरीके का माहौल अभी चल रहा है, कभी अप कभी डाउन। अभी देखिए लास्ट 261 पॉइंट लास्ट डे बढ़ा था, हो सकता है मंडे तक गिर जाए बढ़ जाए। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक ये मार्केट राउंड में घूमता रहेगा। आप देख सकते हो जब जब ब्रेकआउट नहीं आया मार्केट इसी तरह का, ये देखिए अप गया डाउन गया, यहाँ पर देखो कब से यहीं पे चल रहा है। तो ये साइडवेज चल रहा है, मार्केट अप एंड डाउन जाता है। जब ये ब्रेकआउट आएगा तब आप बिल्कुल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पड़ेगी। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडर भी क्या आप अच्छे मूव ले सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर स्कैल्पिंग करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो सिर्फ ब्रेकआउट का वेट करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके जाते हैं। तो ये होते हैं ब्रेकआउट्स। ऐसे ही ऑफ काफी सारे ब्रेकआउट शेयर्स में आते हैं। अब क्लाइंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको ढूंढना पड़ता है कि भाई मैं ब्रेकआउट कौन सा स्टॉक ढूंढूं, कौन सा स्टॉक में ब्रेकआउट आया है। देखिए कई सारे स्टॉक हैं जो ब्रेकआउट आने का वेट कर रहे हैं। ये देखिए लोग नीचे से डाउन से इन्वेस्ट करते हैं तो वो उनके लिए फिर टाइम लगता है कि वो पेशेंस रख के लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो ब्रेकआउट आएगा आएगा जब तक उनको काफी टाइम तक होल्ड रखना पड़ता है। तो इसलिए अगर ब्रेकआउट शेयर में आप इन्वेस्ट करते हो तो कम समय में आप हाई रिटर्न के चांसेस ले सकते हैं। अब इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है इन्वेस्टर को कि उनको ढूंढना पड़ता है वो स्टॉक, बहुत सर्च रिसर्च करने के बाद कौन किस स्टॉक में ब्रेकआउट कब आने वाला है, उसको कब लेना चाहिए, ब्रेकआउट सही है या नहीं है, फेक ब्रेकआउट्स भी आते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान में रखकर हमने ब्रेकआउट क्लब बनाया है जिसमें आपको सिर्फ ब्रेकआउट स्टॉक्स मिलेंगे। वो स्टॉक जिनमें जेन्युइनली ब्रेकआउट आया है उसमें आपको प्रॉपरली जानकारी दी जाती है कि स्टॉक ये ब्रेकआउट आया है, कितने मूव इसमें आ सकता है, आप मिनिमम रिस्क मैनेजमेंट क्या रख सकते हो, ये प्रॉपरली जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। साथ साथ में आपको लर्निंग भी यहाँ प्रोवाइड की जाती है कि ब्रेकआउट आप कैसे सीख सकते हो निकालना, कि ताकि आप भी अगर सर्च करते हैं टाइम है तो आप बिल्कुल सर्च करके ब्रेकआउट सीख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ये था ब्रेकआउट जिसमें ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट कब आया है, कौन सा